बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपना झंडा बुलंद कर लिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। बता दें कि जीत के करीब जैसे ही प्रशांत किशोर पहुंचे, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर यह जीत जनता के नाम की है। बता दें कि प्रशांत किशोर 28वें राउंड में 55,000 से अधिक वोट लाकर पहले पायदान पर खड़े हैं और 16,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो 38,893 वोट लाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज दूसरे पायदान पर हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी तीसरे पर चली गई। अगर देखें तो यह सीट बांकीपुर पारंपरिक सीट भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती थी, लेकिन इस बार जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में पूरा माहौल ही बदल गया और प्रशांत किशोर ने न सिर्फ बांकीपुर उपचुनाव जीता है, बल्कि सीधे अपनी धमक दिल्ली तक छोड़ी है, क्योंकि यह सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन की थी और लंबे समय से इसी सीट पर वह चुनाव जीत रहे थे। लेकिन जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर राज्यसभा वह चले गए और इस सीट को खाली कर दिया गया, यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो कैसे माहौल बदला वो काफी कुछ बता रही है कि प्रशांत किशोर की रणनीति किस तरह काम की कि यहाँ पर देश की सबसे बड़ी पार्टी और राज्य में विपक्ष की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल को पछाड़ दिया है और सीधे अपना झंडा बुलंद कर दिया है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि अब बिहार में एक शुरुआत है, लेकिन अब शुरुआत इतना बेहतर होगी कि आने वाला जब चुनाव होगा उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। वहीं चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बयान दिया है और सीधे कहा कि सर झुकाकर हम हार को स्वीकार करते हैं, हम EVM को दोष देने वालों में से नहीं है। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे जो नतीजे आ रहे हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे।
बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले भी हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहाँ हम लोग काम करेंगे। और जो प्रत्याशी जीतने वाले उनको हम अग्रिम बधाई देते हैं। तो फिलहाल अब हार का माला भारतीय जनता पार्टी को पहनना पड़ा है, लेकिन समीक्षा जरूर होगी कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हार कैसे हो गई। यह सीट पर दबदबा माना जाता था कि शुरू से ही भाजपा का रहा है, हमेशा इस सीट पर भाजपा का झंडा बुलंद होता था, लेकिन चूक कहां हो गई। क्या कैंडिडेट जो चुनाव किया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी और ओवर कॉन्फिडेंस में कि यह सीट तो अपनी है, खाते में आएगी, कोई भी प्रत्याशी उतरे, लेकिन बड़ा खेल हो गया और जनता ने इस बार जन सुराज को मौका दे दिया है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।